श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेत्र उपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भवन हमारा 54 प्रवचन चल रहा है। और इसमें हमारे जो हैं ब्रह्म वेताओं का अनुभव 3 अध्याय 6 में मंत्र नंबर 13 से 16 की व्याख्या पेज नंबर 748 से आगे लेते हुए, नित्य नाम चेतना नाम मध्ये नित्य चेतनः, प्राणों का प्राण, आँखों का आँख, मन का मन, नित्यों का नित्य, चेतनों का चेतन। एको बहुनाम यो विदधाति कामान, है तो अकेला लेकिन ऐसा चमत्कारी है, अपनी अनिर्वचनीय माया शक्ति से अपनी अनिर्वचनीय माया शक्ति से यह चमत्कार दिखाता है कि जो जैसी कामना करे उसकी कामना को पूरी कर देता है, जैसे कल्प वृक्ष हो। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने 3 दृष्टांत दिए हैं, जैसे कल्प वृक्ष है, जैसे कामधेनु है, जैसे चिंतामणि हो। वह अपने में कोई विकार किए बिना ही सर्वरूप हो जाता है। इसी प्रकार महाराज समझो, यह अविकृत परिणामी निर्विकार है। अद्वैत वेदांती कहते हैं कि सपूर्ण रूप से अपने में कोई विकार, कोई परिणाम किए बिना ही सर्वरूप में भास रहा है, ततत कामना की उपाधि से। किसी ने कहा कि हमको तो खीर वाला मजा चाहिए, तो दूध की उपाधि में वही परमानंद चैतन्य घुस गया और खीर का स्वाद बनकर जीभ में आया। किसी ने कहा हमको तो संगीत का आनंद चाहिए, तो सितार के तार की उपाधि में वही, और वह महाराज जो उंगली में लगा रहता है ना, तिकोना, जिससे सितार के तार को छेड़ते हैं, मिजराब वही है। वही सारंगी बना, सारंगी में वही तांत बन करके लगा, वही उसको घिसने वाली, रगड़ने वाली, वही हाथ में जो रहती है, तांत बिना रगड़े आवाज नहीं देती है और तार बिना छेड़े आवाज नहीं देता है। भला तबला बिना पीटे आवाज नहीं देता है, बांसुरी शहनाई बिना फूंके आवाज नहीं देती है। किसी ने कहा कि हमको तो कान के रास्ते से सुख चाहिए। भगवान आवाज में घुस गया। एको बहुना नाम यो विद्धाति कामान। किसी ने कहा हमको भोजन का आनंद चाहिए, किसी ने कहा आंख का आनंद चाहिए, किसी ने कहा त्वचा का आनंद चाहिए। है तो वह अकेला और वह स्वयं कुछ बनता बिगड़ता, अदलता बदलता नहीं, लेकिन तत् कामनाओं की उपाधि से तत् कामना में मिलकर तत्त काम्य विषयों के साथ मिलकर आनंद देता है। कि भाई यह इसी रूप में चाहता है जैसे कोई राजा महाराजा हो, उसके बहुत सारे विवाह हुए हों। पहले तो रिवाज ही था ना, अरे अभी उनकी पूंछ बाकी है। कई जगह हैदराबाद के नवाब उसकी पूंछ है, अभी अलवर के राजा अभी पूंछ है, वे सब बाकी हैं। तो समर्थ है, संपन्न है। एक स्त्री ने कहा आज ऐसी पोशाक पहन के हमारे घर आना, दूसरी ने कहा ऐसी पोशाक पहन के आना, तीसरी ने कहा आज ऐसी पोशाक पहन कर आना। और उनको प्रसन्न करने के लिए वैसी वैसी पोशाक उन्होंने पहन ली। जिसने जैसा चश्मा लगाया उसको वैसा दिख गया। यह ईश्वर पोशाक तो नहीं पहनता है, पर जिसके मन में भाव का जैसा चश्मा लग जाता है उसको वैसा दिख जाता है। तो एको बहुना नाम,
एको बहुनाम यो विद्धाति कामान, जो है तो एक लेकिन बहुत सारे जीवों की कामनाओं को तत् विषयों के रूप में आकर पूर्ण करता है। तत्कारणम, वही संपूर्ण जगत का कारण है। तत् अलग और कारणम अलग, वही संपूर्ण सृष्टि का कारण है। मिलेगा कैसे? प्रश्न आता है कि मिलेगा कैसे? है अपने घर में ही, इसलिए मिलने का उपाय बताते हैं। ईश्वर दूसरे के घर में नहीं रहता। एक सज्जन एक महात्मा के पास गए, बोले महाराज हमको ईश्वर को जानना चाहते हैं। बोले महाराज हम ईश्वर को जानना चाहते हैं। महात्मा ने पूछा ईश्वर कहते किसको हो? कि जिसने सारी सृष्टि बनाई उसको ईश्वर कहते हैं। कि तुम अपने को जानते हो? महात्मा ने पूछा कि क्या तुम अपने को जानते हो? नहीं, अपने को तो नहीं जानते हैं। महात्मा बोले अरे सारी सृष्टि में जो व्याप्त है उसको जो जानना चाहते हो, लेकिन 3.5 हाथ के देह में जो व्याप्त है उसको नहीं जानते हो। पहले 3.5 हाथ में जो है उसको जानो, तब पता चलेगा कि सारी सृष्टि में जो है वह कैसा है। पहले इसको तो जानो। अपने मन का तो पता नहीं है, दूसरे के मन की सोचते हैं। है ना बेवकूफ़ी की बात? अपने मन में क्या क्या वासना है, क्या क्या रूप पकड़ेगा, क्या क्या यह बनेगा, कहाँ कहाँ जाएगा, अगले मिनट में क्या करेगा, सो तो मालूम नहीं। और दूसरों के बारे में सोच लेते हैं कि इनका मन ऐसा और इनका मन ऐसा और इनका मन ऐसा। इसी का नाम बेवकूफ़ी है। पहले अपने बारे में सोचो, अपने मन के बारे में समझो कि वह कैसा है, यह मिलेगा कैसे। तो इसको आगे बताते हैं सांख्य योगाधिगम्य। तो इसकी व्याख्या भगवान कर लेते हैं। आज यही विराम। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन।